अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ उस मंदिर की तरफ जहाँ आसिफ के साथ हादसा हुआ था और बहुत सी बातें उसमें सुनने को आई। हैशटैग सॉरी आसिफ ट्रेंड भी हुआ। तो मैं आपको उसी मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ के कुछ कट्टरपंथियों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा और ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से वहाँ के पुजारी और वहाँ के लोग हिंदू धर्म को गलत साबित कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म को अपनी जागीर समझ रहे हैं। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आप इस क्लिप को देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। क्यों वर्जित है? इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे मंदिर परिसर में हिंदू महिलाएं भी आती हैं घूमने के लिए शाम को, और जो मुस्लिम लोग आते हैं तो वो गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, जैसे लड़कियों को छेड़ना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि वहाँ एक बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि मुसलमानों का आना यहाँ वर्जित है। और उसकी वजह क्या बताई कि वहाँ पे मुसलमान आते हैं और वहाँ जो हमारी महिलाएं आती हैं, जो औरतें आती हैं, उनको वो छेड़ते हैं और उनके साथ गलत हरकत करते हैं। आप सोचने वाली बात है कि जिस मंदिर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ मुसलमानों का आना वर्जित है, वहाँ मुसलमान जा कर के लड़कियों को छेड़ते हैं। इनको शर्म नहीं आती बोलते हुए। और दूसरी चीज़, आसिफ को मारने की वजह इन्होंने क्या बताई और आसिफ अंदर गया तो क्यों गया, इसकी इन्होंने अपनी तरफ से एक वजह गढ़ ली। वो ये बता रहे कि एक 12 साल का बच्चा उस मंदिर के अंदर, जहाँ पुजारी हर वक्त मौजूद रहते हैं, जहाँ सैकड़ों आदमी हर वक्त मौजूद रहते हैं, वहाँ चोरी करने के लिए गया था। कितनी शर्मनाक बात है। हिंदू धर्म को इस तरह ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसा कि इनके बाप का धर्म है, इनके बाप ने ये मजहब बनाया था। और इतना ही नहीं, आगे आप और भी क्लिप देखें, उसमें आपको समझ में आएगा कि इन लोगों का जो माइंड है वो क्या गुल खिला रहा है, ये क्या सोच रहे हैं और ये क्या करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के दरमियान। आप एंड तक वीडियो में बने रहिए। दोनों जो कैमरा पर्सन है हमारे साथ, शिव और मैं, हम हिंदू है, ये बात जानने के बाद उन्होंने एटलीस्ट अग्री किया कि वो हमसे बात करेंगे। ये आप वीडियो देखिए, ये जो महिला रिपोर्टर हैं, ये इनका खुद का बयान है। आपने देख लिया जैसा कि वीडियो में, कि इनको उस वक्त मंदिर के अंदर जाने दिया गया जब इन्होंने खुद बताया कि हाँ, हम और हमारा कैमरामैन जो है वो हिंदू धर्म से हैं। तो आप नफ़रत की इंतहा देखिए कि नफ़रत किस हद तक पहुंची हुई है और नफ़रत की वजह क्या बताई जा रही है। मुसलमान नहीं चाहिए, सरकारी अधिकारी भी मुसलमान नहीं, हमें कोई मुसलमान इस मंदिर के अंदर किसी कीमत पर नहीं चाहिए। और ये सारे प्रशासन शासन को पता है, ये सारे पत्रकारों को पता है, ये डांसने के एक एक बच्चे को पता है कि इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो आप ऐसे नहीं आ सकते, क्योंकि हम उनसे डरे हुए हैं, भयभीत हैं। ये मंदिर हमारी प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक नहीं है। ये सनातन धर्म के मानने वालों का मंदिर है, हमारा मंदिर है ये। तो देखा जैसा कि आपने, ये जो पुजारी जी हैं, ये साधु जो हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि हमें इस मंदिर में जो पत्रकार भी मुसलमान नहीं चाहिए, कोई ऑफिसर भी मुसलमान नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी रैंक का आला अधिकारी हो। वो इनको, अगर वो मुस्लिम जाति से ताल्लुक़ रखता है तो वो इनके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। आपने सुना। और जैसा कि इनका कहना है, ये जो बता रहे हैं ना कि हम मुसलमानों से डरे हुए हैं, हम उनसे भयभीत हैं, तो असल ये अपना डर बताने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उनके दिलों में डर पैदा होगा तो उनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफ़रत बढ़ेगी, और जब नफ़रत बढ़ेगी तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा इनका कोई और जो है काम नहीं है, बस ये डराना और लोगों के अंदर जो है आपस में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुलिस से पूरे अपने और सन्यासी को, निर्दोष सन्यासी को उठाया, जिसका कोई मतलब नहीं था इस मामले से। पूरी लड़ाई लड़ूंगा पुलिस के खिलाफ भी, और जो भी सामने आएगा लड़ूंगा, अपने मंदिर के सम्मान के लिए, अपने मंदिर के अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। तो जिसको ये अपना, आपने वीडियो में देखा, जिसको ये अपना सन्यासी बता रहा है, उसका गेटअप देखिए आप, कि हाथ में बंदूक और कंधे के ऊपर गोलियों की माला है। तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो जो है क्या हो सकता है, एक डाकू हो सकता है, या जो गेटअप उसका लगता है उससे तो वो डाकू ही नज़र आ रहा है। और इसने कहा वो इनका शिष्य है। और दूसरी बात इन्होंने ये जो इसमें कही है, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने हमारे बच्चों को गलत उठाया, हम पुलिस से लड़ेंगे। तो अब आप इनका जो है माइंड देखिए, इनकी सोच देखिए कि ये किसी भी कीमत पर उनको दोषी नहीं साबित होने देंगे।
ये पुलिस से भी लड़ेंगे, चाहे पुलिस कहीं की भी हो, कोई भी हो, ये पुलिस से लड़ेंगे। कोई आला से आला अधिकारी आ जाए, उससे इनको कोई चिंता नहीं है। तो जो बंदा पुलिस को ललकार सकता है, तो वो हिंदुओं का ब्रेन क्यों नहीं वॉश कर सकता? वो तो कुछ भी कर सकता है। जिसके अंदर इतना डर नहीं, जिसके अंदर पुलिस का डर नहीं, जिसके अंदर हुकूमत का डर नहीं, तो वो तो कुछ भी कर सकता है लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये बता रहे कि ये हमारा धर्म, हम मस्जिद मंदिर को बचाएंगे, और ये सारी बातें बोल करके ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ डराना चाहता है ताकि लोगों के अंदर नफरत बढ़े। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। इसके बाद एक और क्लिप है, आप वो भी देखें। इस्लाम का अर्थ है अज्ञान, इस्लाम का अर्थ है अंधेरा। आज ये उस धर्म की लाश को अपने कंधों पर लिए हुए घूम रहे हैं। अब वो लाश बदबू कर रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसके ऊपर पहले भी एक केस हो चुका है हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत भड़काने के लिए। और दूसरी चीज़, इसने इस्लाम का जो इस्लाम के मायने जो लोगों को इसने बताए हैं और समझाए हैं, वो कितने गलत हैं कि इस्लाम के मायने अंधेरे के। जबकि आप सब समझते हैं, अगर जो भी आप हिंदू भाई जो समझने वाले हैं कि इस्लाम क्या है, तो आप अच्छी तरीके से समझते होंगे कि आपका ये जो साधु, ये जो पुजारी है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए कि इस्लाम जो है एक मुर्दा है या एक लाश है जिसको ये लोग अपने कंधों पर उठाए फिर रहे हैं, और ये उससे थक गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसके ऊपर और बहुत सारे केस हैं। आप एक क्लिप और है, आप उसको भी देखिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसके ऊपर एक और भी आरोप है कि दिल्ली के अंदर हिंसा भड़काने में इसी का हाथ था, और यह कितना तशद्दुद पसंद इंसान है। दूसरी चीज़ आपने देखी कि इस इलाके के मुसलमानों का कहना कि इसकी वजह से हम हिंदू भाइयों से अलग अलग महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि इसने जो नफ़रत का बीज बोना था हिंदू भाइयों के दिलों में, उसने ये अपना काम पूरा किया है। तो मेरे हिंदू भाइयों से मैं ख़ास तौर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको समझने की कोशिश करें। क्या वाकई हिंदू धर्म आपको ये सिखाता है कि किसी भी मुसलमान को आप मंदिर में ना जाने दें? क्या सनातन धर्म आपको ये सिखाता है कि कोई भी मुस्लिम अगर आपके मंदिर में पानी पीने आए तो आप उसको मारें और खून से लथपथ कर दें? और क्या आपका ये पुजारी जो इस मंदिर में बैठा हुआ है, इसने जो बातें भी कही हैं, क्या ये सच है? आपको इस पर गौर करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वरना आप मुझसे एग्री करें और इन जैसे पुजारियों का आप बाइकाट करें। वरना ये हिंदू और मुस्लिम में कभी भी जो है आपस के अंदर मोहब्बत नहीं होने देंगे। इस जैसे अगर और भी पैदा होते रहे तो ये मुल्क एक दिन बंटवारे की दहलीज पे खड़ा होगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी तमाम मुसलमान और हिंदू भाइयों से गुजारिश है, मैं अपील करता हूँ, आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप इन जैसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाइए, आप इन जैसों का बाइकाट कीजिए अगर आपको ये मुल्क बचाना है। इतना ही कहना था। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।